अब हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके सारे फार्मूले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे फार्मूले। व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। हम इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम इस फिर से एक फार्मूला इसको डिराइव कर सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का फार्मूला हो जाएगा डिराइव करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला डिराइव करके हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अगर हमें मास ऑफ ऑक्सीजन इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में हम 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में अगर हमें ऑक्सीजन का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और जो वैल्यू आएगी ये पिकोमीटर में आएगी। ये मास ऑफ ऑक्सीजन इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में हो जाएगी वॉल्यूम। अगला जो फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे पहला फार्मूला था मास परसेंट, ये है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें यहाँ से नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ मोल, यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, n इक्वल टू W/m। नेक्स्ट है वे लीटर सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू V अपॉन 1000। सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे तो जो मोलरिटी की वैल्यू हो जाएगी W/m अपॉन V/100। तो ये मोलरिटी की डिफिनीशन, मोलरिटी का फार्मूला डिराइव होकर आ जाएगा W इंटू 1000 अपॉन V इंटू m। m इज द मोलेकुलर मास। यहाँ पे जो ये m है ये मोलरिटी है, ये है मोलेकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। और फिर इसे हम अगर W यहाँ से अगर हम W डिराइव करें, W मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे डिराइव कर सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलेकुलर मास अपॉन 1000 से हमें क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी टर्म्स देख लीजिए सब क्या होते हैं। मोलरिटी का जो टर्म होगा इधर है, सारे मोलरिटी टर्म्स हैं। ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, और 1 लीटर में उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो अगर कोई कैपिटल M लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोलरिटी होता है। मोलरिटी का मतलब सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल पर लीटर। m/10 है तो डेसीमोलर, दैट इज 1/10 मोल पर लीटर। 1/100 है तो सेंटीमोलर, 1/100 मोल पर लीटर। m/2 है तो सेमी मोलर, दैट इज 1/2 मोल पर लीटर। 2m है तो बाईमोलर, दैट इज 2 मोल पर लीटर। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। व्हाट इज अ फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी इक्वल टू n/W। n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और W is the mass of solvent in kilogram. Normality represented by capital N. What is
n number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Capital N equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. This is a formula of normality. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट इक्वल टू होता है W अपॉन E. व्हाट इज द W? W इज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्यूट. अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन द सॉल्यूशन इक्वल टू N इंटू V अपॉन 1000. N इज द नॉर्मेलिटी, V इज द वॉल्यूम. Next is if V1 centimeter cube of an acid of normality N1 exactly neutralize V2 centimeter cube of an alkali of normality N2, then we have N1 V1 equal to N2 V2. अगर हमें तीन वैल्यू दिए हो, V1 दिया हो, N2 दिया हो, V2 दिया हो, इसमें से अगर हमें तीन वैल्यू कोई दिया है तो एक वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे. अब यहाँ पे नॉर्मलिटी टर्म्स देख लें. अगर कैपिटल M लिखा रहेगा दैट इज वन नॉर्मल, दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. N/10 दैट इज डेसी नॉर्मल, दैट इज 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. N/2 दैट इज सेमी नॉर्मल, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पर लीटर, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी? मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट equal to normality equal normality into equivalent mass of solute. This is a relationship of the molarity and normality. Molarity into molecular mass of the solute equal to normality into equivalent mass of solute. What is a mole fraction? Represented by capital X. Number of the mole of component divided by total number of mole of solution. अगर यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन. अगर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन. दिस विल बी मोल फ्रैक्शन. इफ वी ऐड mole fraction A and mole fraction B must be equal to the 1. Next is Henry law. Solubility of gas is directly proportional to pressure of gas. Higher will be the pressure of the gas, higher will be the solubility of gas in the water या liquid. तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो P इक्वल टू KH इंटू X. दैट इज X इज द solubility. X is the solubility. KH is the Henry constant. नेक्स्ट फार्मूला है मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा इक्वल टू I. दैट इज I इज द वांट ऑफ फैक्टर. अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. N इज द नंबर ऑफ आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ आयन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स. इट विल बी I इक्वल टू दैट इज, अगर यहाँ पे इसको हटा के अगर इसके बराबर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा. ये डिसोसिएशन के केस में है, आयनाइजेशन के केस में है. अगर हम एसोसिएशन के केस में लेंगे, ये डिसोसिएशन के केस में है, अगर हम एसोसिएशन के केस में लेंगे तब एसोसिएशन इक्वल टू दैट इज वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 + 1/n-1 बीटा. I इक्वल टू 1 + 1/n-1 beta. Beta is the degree of association. Beta is the degree of association. I that is one factor equal to observed colligative property upon theoretical colligative property. अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हो, अगर हमें दो प्रॉपर्टी दी हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व दी हो, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड कर देंगे तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा वांट हाफ फैक्टर दैट इज I. I इज वांट हाफ फैक्टर. नेक्स्ट इज n थ्योरेटिकल दैट इज नंबर ऑफ मोल थ्योरेटिकल. कैसे कैलकुलेट करेंगे? W बाई मोल थ्योरेटिकल, मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल. W बाई मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल. n ऑब्जर्व, नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे? n ऑब्जर्व इक्वल टू W बाई m मोल मोलिकुलर मास ऑब्जर्व.
then it becomes n observed upon n theoretical equal to molar mass theoretical upon molar mass observed equal to I. Pressure applied equal to osmotic pressure pi equal to rho GH, where rho is the density of solution, G is the gravity of solution, H is the height of solution of column. So osmotic pressure pi equal to rho GH. Pi is directly proportional to concentration, molarity or temperature. Pi equal to CST. S is the proportionality constant or ideal gas constant. In the case of gas it is represented by R, but in the case of solid it is just equal to the represented by S. Pi equal to CRT. Pi is the osmotic pressure, C is the concentration, R is the gas constant, T is the temperature. Pi equal to CRT. C की वैल्यू n ऑब्जर्व अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो पाई इक्वल टू n ऑब्जर्व अपॉन वी आर टी. n ऑब्जर्व क्या होता है, n थ्योरेटिकल अपॉन 1/2 फैक्टर आई. तो इसको वैल्यू पुट अप कर देंगे तो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल आर टी आई अपॉन वी. यदि हम आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेंगे, जो इक्वल टू नियरली इक्वल टू होता है 25/3 के, तो वॉल्यूम हमें मस्ट बी टेकन इन द मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर. टेम्परेचर हमें तब लेना है हमेशा केल्विन में, और तब जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा पाई की वैल्यू जो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी या पास्कल में आएगी. यदि हम आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन लें, जो इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 1/12 होती है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम लीटर में हो जाता है, टेम्परेचर केल्विन में हो जाता है, पाई एटीएम में हो जाता है. 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर. 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीन्स आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम उसकी उस यूनिट में रखेंगे, टेम्परेचर उस यूनिट में रखेंगे, और पाई की वैल्यू किस में आएगी. हमें आर की वैल्यू देखना है. आर जैसा हम लेंगे वैसा हमारी वॉल्यूम, टेम्परेचर और पाई का यूनिट आएगी. यदि ऐसा हो कि 2 और मोर सॉल्यूट आर प्रेजेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में 2 से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे और दोनों आपस में रिएक्टिव होंगे, दोनों आपस में रिएक्टेड होंगे, तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होगा वो होगा n टोटल आर टी अपॉन वॉल्यूम. n टोटल कैसे निकालेंगे, n1 I1 प्लस n2 I2 आर टी अपॉन वॉल्यूम. यदि 2 आर मोर नंबर रिएक्टिव सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, अगर 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड करेंगे तो पाई टोटल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल होगा पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 प्लस पाई3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3. तो ये हो जाएगा, या इसको हम और लिख सकते हैं n1 I1 प्लस n2 I2 प्लस n3 I3 अपॉन V टोटल RT. क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, log 10 K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 T1 माइनस 1 T2. इफ K इक्वल टू P ले लें, P इज द वेपर प्रेशर, देन log 10 P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 T1 माइनस 1 T2. दिस इज अ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन.
दिस इज द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसकी हेल्प से K2 की वैल्यू या K1 की वैल्यू या डेल्टा H की वैल्यू या टेम्परेचर की किसी की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें RLVP निकालना हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, RLVP को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर कहते हैं। ये होता है डेल्टा P अपन P नॉट के। डेल्टा P क्या होता है? वापर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वापर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P नॉट माइनस PS अपन P नॉट। PS की वैल्यू कैसे निकालेंगे? PS इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। डेल्टा P अपान PS क्या होगा? डेल्टा P अपान PS इक्वल टू N सॉल्यूट अपान N सॉल्वेंट इनटू I। नेक्स्ट डेल्टा P अपान PS इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू I अपान 1000। दैट इज नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। m इज द मोलैलिटी। या डेल्टा TB इक्वल टू KB weight of solvent into 1000 upon molecular mass of solute into weight of solute या mass of solute। KB मतलब एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? RTB स्क्वायर अपान 1000 इंटू LB। यहाँ पे TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और LB इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर वाटर KB इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोस्कोपी डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। Small m is the molality of solution. Kf is the molar depression constant. अब Kf equal to RTF square upon 1000 into LF. TF is the freezing point of solvent in Kelvin. LF is the latent heat of fusion per gram of frozen solvent. Osmotic pressure is directly proportional to the C. Osmotic pressure is inversely proportional to volume. Osmotic pressure is directly proportional to the temperature.